इनकम टैक्स लॉ में टीडीएस एंड टीसीएस के सेपरेट प्रोविजंस दिए गए हैं। इनकम टैक्स लॉ में टीडीएस के प्रोविजंस काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हैं, वहीं कुछ स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में टीसीएस के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होते हैं। टीडीएस एंड टीसीएस के इन प्रोविजंस में से एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 194Q एंड सेक्शन 206C1H, जो बायर एंड सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और कई बार इन सेक्शंस की कंप्लायंस करने में मिस्टेक होने की संभावना रहती है। तो आइए आज इस वीडियो में इन दोनों सेक्शंस को ठीक से समझते हैं और इस संबंध में अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 194Q की। इस सेक्शन में बायर को सेलर को गुड्स परचेज के लिए पेमेंट करने से पहले 0.1% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होता है। यहाँ पर बायर का मतलब ऐसे बायर से है जिसका टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा है। यानी इस सेक्शन के अंतर्गत बायर टीडीएस काटने के लिए लायबल होगा अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। इस सेक्शन में बायर पर टीडीएस काटने की लायबिलिटी तब अराइज होगी अगर किसी सेलर से किसी फाइनेंशियल ईयर में टोटल परचेज का अमाउंट 50 लाख से एक्सीड कर जाए और 50 लाख से एक्सेस वाले अमाउंट पर ही आपको 0.1% की रेट से टीडीएस काटना है। इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 206C1H, जहां सेक्शन 194Q में बायर टीडीएस काटने के लिए लायबल होता है, वहीं सेक्शन 206C1H में सेलर को सिमिलर ट्रांजैक्शन पर टीसीएस काटना होता है। यानी इन दोनों सेक्शंस में एक बिग डिफरेंस है कि सेक्शन 194Q बायर पर और सेक्शन 206C1H सेलर पर एप्लीकेबल होता है, और इसके अलावा सेक्शन 194Q में टीडीएस काटा जाएगा जबकि सेक्शन 206C1H में टीसीएस काटा जाता है। एक और बात जो समझने की है वो ये है कि सेक्शन 194Q में बायर को अपने सेलर को पेमेंट करते वक्त 0.1% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होता है, जबकि सेक्शन 206C1H में सेलर को बायर से 0.1% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करना होता है। दोनों सेक्शंस में सब्जेक्ट मैटर एक ही है, जिसकी वजह से कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि किस सेक्शन में किस पर्सन द्वारा टीडीएस या टीसीएस काटा जाना है। सेक्शन 194Q की तरह सेक्शन 206C1H में भी यदि किसी सेलर ने किसी बायर को किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा सेल कर दी है तो ऐसे सेलर को अपने बायर से 0.1% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करके जमा करवाना होगा। लेकिन ये लायबिलिटी सेलर पर तभी अराइज होगी जब इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन तब क्रिएट होता है जब बायर और सेलर दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो। ऐसी सिचुएशन में आपको ये जानना जरूरी है कि टर्नओवर के हिसाब से यदि सेलर और बायर दोनों ही सेक्शन 194Q और सेक्शन 206C1H के प्रोविजंस में फॉल करते हो तो सेलर को टीसीएस प्रोविजन कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन 194Q सेक्शन 206C1H पर प्रिवेल करेगा और सिर्फ बायर को ही टीडीएस काटना होगा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि सेलर को टीसीएस प्रोविजन को तभी कंप्लाई करना होगा जब उसके बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम हो और उस पर सेक्शन 194Q के प्रोविजन से एप्लीकेबल नहीं होते हों। इस संबंध में यह भी क्लियर कर दूं कि सेक्शन 194Q एंड सेक्शन 206C1H दोनों में जिस अमाउंट पर टीडीएस या टीसीएस काटा जाना है वो जीएसटी इंक्लूसिव होगा। इन दोनों ही सेक्शंस में जो कंसिडरेशन फ्लो होगा वो वैसे भी जीएसटी इंक्लूड करके ही होगा। इस बारे में सीबीडीटी ने भी अपने सर्कुलर नंबर 17 डेटेड 29 सितंबर 2020 में क्लैरिफाई किया है कि सेक्शन 206C1H के अंतर्गत काटे जाने वाला टीसीएस फुल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पर कटेगा। अब इन दोनों सेक्शंस पर और ज्यादा क्लैरिटी के लिए विभिन्न हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में हम इन दोनों सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी को समझते हैं। पहला सिनेरियो जहां पर बायर और सेलर दोनों का टर्नओवर 9 करोड़ ईच है, तो क्या एप्लीकेबिलिटी किस सेक्शन की रहेगी? यहां पर कोई भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा और कोई भी पर्सन टीडीएस या टीसीएस काटने के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि इन केसेस में दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। सिनेरियो नंबर 2 में अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ और सेलर का टर्नओवर 9 करोड़ हो तो सेक्शन एप्लीकेबल होगा सेक्शन 194Q और अकॉर्डिंगली बायर को टीडीएस काटना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है जबकि सेलर का टर्नओवर 9 करोड़ ही है। तीसरा सिनेरियो जहां पर बायर और सेलर दोनों का टर्नओवर 10-10 करोड़ है। ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 194Q ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सेक्शन 194Q प्रिवेल ओवर करेगा सेक्शन 206C1H पर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है। अकॉर्डिंगली बायर को सेक्शन 194Q में टीडीएस काटना होगा और सेलर की इस बारे में कोई लायबिलिटी नहीं अराइज होगी। चौथा सिनेरियो जहां पर बायर का टर्नओवर 9 करोड़ और सेलर का टर्नओवर 11 करोड़ है। ऐसी स्थिति में यह साफ है कि चूंकि बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है इसलिए सेक्शन 194Q का प्रोविजन बायर पर एप्लीकेबल नहीं है। अकॉर्डिंगली सेलर को 206C1H को कंप्लाई विद करना होगा।
तो इस तरह हमने इस वीडियो में सेक्शन 194Q एंड सेक्शन 261H से जुड़े प्रोविजंस को डिटेल में समझा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इन दोनों सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी को समझने में मदद जरूर मिली होगी और डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। अगर इन प्रोविजन से जुड़े कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।